बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा लॉस के ऊपर है। इफ़ द सेल्स प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस दैन इट्स कॉस्ट प्राइस देन देयर इज ऑलवेज ए लॉस। इसका मतलब अगर हमारी सेल्स प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम हो या हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल्स प्राइस से ज़्यादा हो तो हमें लॉस जो है वो अकर करता है। The following mathematical relations exist between loss, selling price, cost price and loss percentage. अब हम जो है लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज के दरमियान जो रिलेशंस हैं इस पे बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट रिलेशंस जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। इस स्लाइड के अंदर आप देखेंगे कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी अगर हम कीमत खरीद या हम जो है लागत जो प्राइस होती है उसमें से अगर हम कीमत फ़रोख्त जो है वो माइनस कर दें, तफरीक कर दें, तो हमें लॉस जो है वो हासिल होता है। लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस अगर हमने निकालनी है लॉस और सेलिंग प्राइस में से तो हम क्या करेंगे कि लॉस और सेलिंग प्राइस को ऐड कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो हासिल होगी। इसी तरह लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि लॉस को हम कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करेंगे और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और लॉस जो है आप अगर इसमें से निकालना चाहते हैं, यहाँ पे लॉस परसेंटेज है, अगर लॉस को निकालना है तो इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस को 100 पे डिवाइड करके लॉस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेलिंग प्राइस को अगर हमने कैलकुलेट करना है जबकि हमें कॉस्ट प्राइस का भी पता हो और लॉस परसेंटेज का भी पता हो तो हम क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 से। और इसी तरह अगर हमने कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस को हम 100 से डिवाइड करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज को। और इस सारे ये जो फ्रैक्शन है 100 ओवर 100 माइनस लॉस परसेंटेज, इसको हम सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कॉस्ट प्राइस जो है वो हासिल हो जाएगी। अब इस सारे फार्मूलों को हम समझने के लिए हम जो है चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम इनके दरमियान किस किस्म का रिलेशन है और हम इसको कैसे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगली स्लाइड पे जाते हैं। इस एग्जांपल में दानियाल जो है वो 6 स्वीट्स जो है वो खरीदता है 1 रुपए के हिसाब से और फिर उन्हें फरोख्त करता है 8 स्वीट्स को 1 रुपए के हिसाब से। तो इस सूरत में हम इसका लॉस परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब है कि दानियाल ने जो 6 टॉफ़ियाँ हैं वो 6 रुपए में सपोज खरीदी हैं और उनको फिर फरोख्त किया है 8 टॉफ़ियों के हिसाब से 1 रुपए के हिसाब से। तो अब हमें ये नहीं पता कि उसने कितनी टॉफ़ियाँ ली हैं या उसका जो है वो क्या है, उसका जो है लॉस क्या है उसका। तो हम इस कैल को हल करने के लिए क्या करेंगे कि हम 6 और 8 का जो है वो एलसीएम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 एंड दैट इज 24। लेट अस सपोज दैट अब हम फर्स्ट कर लेते हैं कि दानियाल ने 24 स्वीट्स जो हैं वो परचेज की हैं। अब 24 स्वीट्स को हम सपोज जब हमने कर लिया है तो अब हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है इन 24 स्वीट्स की क्या होगी। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 स्वीट्स इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाई 24 एंड दैट इज इक्वल टू ₹4। इसी तरह सेलिंग प्राइस ऑफ 24 स्वीट्स की क्या होगी ₹1/8 मल्टीप्लाई बाई 24 और दैट इज इक्वल टू ₹3। इसका मतलब ये हो गया कि लॉस हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस में से हमने सेलिंग प्राइस को जब माइनस किया यानी 4 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास जवाब आ गया ₹1। अब हमने लॉस परसेंटेज को अगर कैलकुलेट करना है तो पीछे जो हमने फार्मूले पढ़े हैं उसके हिसाब से लॉस को अगर हम कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो लॉस परसेंटेज आ जाएगी। तो लॉस परसेंटेज किसके बराबर है, लॉस है हमें 1 रुपए का और हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी वो हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है वो है ₹4 और इसको हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया हमारे पास 25%। तो ये है उसका लॉस जो उसने 6 फीट्स एट रुपी के हिसाब से जो है उस परचेज की हैं और उनको सेल किया है 8 फीट्स के हिसाब से ₹1 यानी 8 फीट्स ऑफ ₹1। तो इस तरह हम जो है इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये हुआ है कि दानियाल ने जो 6 टॉफ़ियाँ परचेज की थी उनकी एक कॉस्ट जो हम सपोज की हुई है उसने 1 रुपए के हिसाब से जो है वो उसने परचेज की हैं और जब उसको उन्हें फरोख्त किया है तो वो
8 स्वीट्स 1 रुपए के हिसाब से उसने उसको फरोख्त किया है, और यहाँ पर उसका जो है वो लॉस परसेंटेज जो हमने वो कैलकुलेट करना था। तो इस सारे सवाल को जब हमने हल किया तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो है 25%। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर ये शॉपकीपर जो है वो सोल्ड 2 रेडियोज एट ₹1020 ईच। ऑन one he gains 20% and on another he lost 20%. How much does he gain or loss in the whole transaction? इस शॉपकीपर ने जो ट्रांजेक्शन्स की हैं वो हैं 2। एक उसने 2 रेडियो जो है उसने सेल किए हैं, और एक बार उसको 20% जो है वो गेन हुआ है और एक के ऊपर 20% जो है वो लॉस हुआ है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है कि इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर उसको क्या गेन हुआ है या क्या लॉस हुआ है। तो हम इसको 2 हिस्सों में हल करेंगे। तो इन केस ऑफ फर्स्ट रेडियो तो उसने सेल्स प्राइस उसकी क्या थी, वो है जनाब उसकी है 1020 रुपये, और उसका प्रॉफिट है 20%। जैसा कि सवाल में उसने दिया हुआ है कि 20% गेन है, तो गेन बेसिकली उसका वो प्रॉफिट है। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस ओवर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमने क्या किया, सेल्स प्राइस उसकी आ गई 100 फार्मूले में है, और सेल्स प्राइस उसकी आ गई 1020। इसको हमने डिवाइड किया है 100 प्लस 20 क्या है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1020 डिवाइडेड बाई 12। इसको जब हमने 1020 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 10,200 डिवाइडेड बाई 12। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो यानी 10,200 को जब हमने 12 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया ₹850। तो इन केस ऑफ सेकंड ट्रांजैक्शन में अगर देखें तो उसकी सेल्स प्राइस वही है, वो है 1020, लेकिन इस वक्त में उसने लॉस किया है 20%। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगी, उसी तरह हम क्या करेंगे कि 100 को मल्टीप्लाई करेंगे सेल्स प्राइस के साथ, डिवाइड करेंगे हमने 100 माइनस लॉस परसेंटेज के, क्योंकि यहाँ पर लॉस है तो 100 में से लॉस परसेंटेज को माइनस करेंगे। इसी तरह ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1020 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 20, तो यह जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1020 डिवाइड बाई 80। 100 में से 20 निकाला तो 80 आ गया, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, और हमने 1020 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,200 डिवाइड बाई 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका 1275। टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द रेडियोस क्या है, ये हमारी कास्ट आ जाएगी, एक आ जाएगी 850 यानी 850 प्लस 1275। दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आई है वो है 2125। तो टोटल सेल्स प्राइस ऑफ बोथ द रेडियोस वो हमें पता है कि वो है 1020। दोनों की सूरतों में सेल्स प्राइस क्या, जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2040। ये है उसकी टोटल सेल्स प्राइस, और ये है उसकी कॉस्ट बोथ रेडियोस के ऊपर 2125। तो लॉस इन द होल ट्रांजैक्शन क्या हुआ, हमने क्या करना है कि 2125 में से 2040 को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹85। अब हमने लॉस परसेंटेज को जब हमने कैलकुलेट करना है तो लॉस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, तो लॉस हमारा टोटल जो आया हुआ है 85 डिवाइडेड बाई 2125, ये टोटल कॉस्ट है जो दोनों रेडियो की थी। अब इसको 100 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 8500 डिवाइडेड बाई 2125। तो जब हमने इसको हल किया तो ये हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गया 4%। इसी तरह एग्जाम्पल 3 को अगर देखते हैं तो ये बाइसिकल डीलर सेल्स ए बाइसिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹75 लेस देन he would have lost 2%, find the cost price of the bicycle। इस सवाल के अंदर क्या हुआ है जी, इस सवाल के अंदर उसने वो कहते हैं कि अगर बाइसिकल जो है वो डीलर जो है वो बाइसिकल को फरोख्त करता है 8% के ऊपर, तो अगर वो सोल करता है ₹75 लेस करता है तो फिर उसको लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है 2% का। तो हमने उसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल मालूम करनी है। तो इस सूरत में हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस का हमें चूँकि पता नहीं तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹X, हेंस सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस into profit percentage plus 100 divided by 100 when sales price is greater than cost price।
Therefore, selling price at a profit of 8% क्या आ जाएगा जी 108 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई x। तो ये आ जाएगा 27/25x। अब सेलिंग प्राइस हमने मालूम करनी है तो वो है कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस ओवर 100। तो ये उस वक्त में होगा जब हमने सेलिंग प्राइस जो है हमारी वो कॉस्ट प्राइस से लेस हो। तो अब क्या आ जाएगा जी सेल्स प्राइस एट ए लॉस ऑफ 2% क्या हो जाएगा वो आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स, यानी 49 डिवाइड बाई 50 इंटू एक्स या 49x ओवर 50। यहाँ पर उसने जो है वो 2% लॉस हुआ है, इसलिए 100 में से हमने 2 जब माइनस किया तो वो 98 आ गया। जबकि इसके पिछली स्लाइड में हम देख रहे थे कि उसको चूंकि प्रॉफिट हुआ है 2% का, तो यहाँ पर हमने 100 में वो 2% जो है ना उसका प्रॉफिट 8%, यानी यहाँ पे उसका प्रॉफिट 8 हुआ है। तो हमने इस प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर ये जो 8% है वो हमने इस 100 में ऐड किया तो वो 8 बन जाएगा 108, जबकि उसकी सेलिंग प्राइस जो थी वो कॉस्ट प्राइस से बड़ी थी। यहाँ पर चूंकि उसको लॉस हुआ है 2% का, इसलिए हमने 100 में से वो 2% माइनस किया तो वो 98 आ गया था। अब डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 27x डिवाइडेड बाई 25 माइनस 49x डिवाइडेड बाई 50। तो इनका हमने एलसीएम लिया, यानी 25 और 50 का एलसीएम लिया तो वो आ गया 50। तो अब हमने 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 54x आ गया, और इसी तरह 50 डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1। तो 1 को जब हम 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49x। तो अब इसको हम रीसिंप्लीफाई करते हैं, यानी 54 में से 49 निकालते हैं तो यह आ जाएगा 5x ओवर 50, तो यह आ जाएगा x ओवर 10। बट रुपीज x ओवर 10 इज इक्वल टू 75 गिवन। अब यहाँ पर जो डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस आया है वो है रुपीज x ओवर 10 की, x ओवर 10 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर डिफरेंस आएगा तो चूंकि 75 रुपीज उसने लेस अगर कैलकुलेट करें तो उसको 2% का लॉस आ रहा है, यानी हमारे पास ये जो डिफरेंस है यानी x ओवर 10 ये 75 के इक्वेट है, इक्वल है, या इसको हम 75 के इक्वल रखेंगे। अब x आ जाएगा हमारे पास 75 मल्टीप्लाई बाई 10 और डेट इज इक्वल टू रुपीज 750। तो कहता है यहाँ पे द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल आ जाएगी 750। एग्जाम्पल 4 के अंदर है ए बॉय बॉट ए बुक फॉर रुपीज 575 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 320। व्हाट वाज हिज लॉस परसेंटेज। तो सोल्यूशन में हम इसका हल करते हैं तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक आ जाएगी रुपीज 575 और सेलिंग प्राइस इसकी आ जाएगी रुपीज 320। तो लॉस हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये आ जाएगा 575, इसमें से हम माइनस करेंगे 320 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा रुपीज 255। तो ये है वो लॉस। अब लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि लॉस को हम कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ इसके परसेंटेज लिखेंगे। तो ये लॉस हमारा हो गया 255 डिवाइड बाई 575 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 44.34। इस लेक्चर के अंदर हमने लॉस के बारे में पढ़ा है, उसके बाद लॉस परसेंटेज के बारे में पढ़ा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।